नमस्कार। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंतर्गत आज हम एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स अर्थात अम्लीय तथा क्षारीय मूलक के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किस प्रकार से लिखना है देखते हैं। टू आइडेंटिफाई वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल्स इन द गिवन एनॉर्गेनिक पाउडर, अर्थात दिए गए अकार्बनिक पाउडर में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। एपरेटस, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब ब्रश, वॉश बॉटल इसमें यूज होंगे, अर्थात उपकरण परखनली स्टैंड, परखनली ब्रश और वॉश बॉटल। रिएजेंट या अभिकर्मक डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl। डाइल्यूट यानी तनु और कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। फिर लाइम वाटर अर्थात चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिटमस पेपर, FeCl3 का विलयन, पोटेशियम आयोडाइड Ki का विलयन, K2CrO4 का विलयन और ऑक्सैलिक अम्ल, ये इसमें प्रयुक्त होंगे। अब सिद्धांत या प्रिंसिपल पर चर्चा करते हैं। A salt having two parts, cation and anion. The negatively charged part of the salt is called anion, which has been derived from an acid. Therefore, it is known as acidic radical, carbonate, acetate, and chloride. The positively charged part of the salt is called cation, which has been derived from a base, is known as basic radical. For example, ammonium, copper, and lead. अर्थात एक लवण जिसमें दो भाग होते हैं, धनायन एवं ऋणायन। लवण के ऋणाविष्ट भाग को हम ऋणायन कहते हैं। यह अम्ल से प्राप्त होता है, इसे अम्लीय मूलक के रूप में जानते हैं, जैसे कार्बोनेट, एसीटेट, क्लोराइड। लवण के धनाविष्ट भाग को धनायन या कीटायन कहा जाता है, इसे हम क्षार से प्राप्त करते हैं, इसे क्षारीय मूलक के रूप में जानते हैं, अमोनियम, कॉपर, लेड इत्यादि। ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर एसिड रेडिकल। सबसे पहले आप पाउडर टेस्ट ट्यूब में लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। इफ नो रिएक्शन तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनेट एब्सेंट है। पाउडर में ऑक्सैलिक एसिड के साथ उसको रब कर सकते हैं। यदि विनेगर स्मेल इज ऑब्टेन्ड देन आप इन्फ्लुएंस में लिखेंगे मे बी एसीटेट प्रेजेंट। सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट, तो साल्ट आपको मिला है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। इफ रेड ब्राउन कलर इज ऑब्टेन्ड एसीटेट कंफर्म। तो इस प्रकार कार्बोनेट यदि एब्सेंट है तो हम एसीटेट के टेस्ट लगाएंगे। अम्लीय मूलक के लिए जो प्रेक्षण सारणी बनेगी हिंदी माध्यम में, उसमें आप ऐसा लिखेंगे, चूर्ण में तनु H2SO4 मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कार्बोनेट अनुपस्थित है। चूर्ण में ऑक्सैलिक अम्ल मिलाएंगे और उंगली के साथ रगड़ेंगे उसको, यदि सिरका जैसी गंध प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि एसीटेट उपस्थित है। अब इसका पुष्टि परीक्षण करने के लिए चूर्ण का विलयन बनाएंगे, उसमें 3-4 बूंद रासायन FeCl3 विलयन की मिलाते हैं। यदि लाल भूरा रंग प्राप्त होता है तो एसीटेट कन्फर्म होगा, CH3CO- निश्चित रूप से उपस्थित। तो इस प्रकार ये एसीटेट अम्लीय मूलक की पुष्टि हो जाती है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर बेसिक रेडिकल। ओरिजिनल पाउडर लेंगे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। यदि कोई रिएक्शन नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि जीरो ग्रुप एब्सेंट है। फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे और उसमें डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। यदि वाइट पीपीटी आते हैं तो हम कहेंगे फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। वाइट पीपीटी को लेकर एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। इफ डार्क येलो पीपीटी इज ऑब्टेन्ड Pb++ कंफर्म। नेक्स्ट उसमें वाइट पीपीटी प्लस K2CrO4 सॉल्यूशन मिलाएंगे। यदि येलो पीपीटी आते हैं तो लेड कंफर्म है। Ki टेस्ट में डार्क येलो आएंगे और K2CrO4 भी येलो पीपीटी। तो लेड
का जो है फर्स्ट ग्रुप में हमने टेस्ट लगाया, लेड सेकंड ग्रुप में भी प्रेजेंट होता है, उसमें हम H2S के साथ में टेस्ट करेंगे। H2S सेकंड ग्रुप में एसिडिक मीडियम में हम प्रोवाइड करेंगे। हिंदी माध्यम में आप इस प्रकार लिखेंगे, ओरिजिनल पाउडर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रगड़ेंगे। यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो हम कहेंगे क्षीण समूह अनुपस्थित अर्थात अमोनियम अनुपस्थित। तो चूर्ण का विलयन लेकर उसमें HCl अम्ल डालेंगे। यदि सफेद अवक्षय प्राप्त होता है तो हम कहेंगे प्रथम समूह उपस्थित है। सफेद अवक्षय को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के पोटेशियम हाइड्राइड विलयन मिलाते हैं। यदि गहरा पीला अवक्षय प्राप्त होता है तो Pb++ यानी लेड उपस्थित है। सफेद अवक्षय को फिल्टर पेपर से आप परख में लेकर पोटेशियम क्रोमेट यदि मिलाते हैं और पीला अवक्षय प्राप्त होता है तो लेड उपस्थित है। इस प्रकार लेड की पुष्टि के लिए हम Ki और K2CrO4 टेस्ट लगाते हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, पहले एसिड रेडिकल के लिए देखते हैं। CH3CO- लेड एसीटेट में ऑक्सैलिक अम्ल मिलाया आपने, विनेगर या सिरका की स्मेल आती है। फिर यदि हम इसमें FeCl3 मिलाते हैं तो फेरिक एसीटेट के लाल भूरे अवक्षय प्राप्त होते हैं या लाल भूरा रंग प्राप्त होता है। इससे हम एसीटेट की पुष्टि करते हैं। बेसिक रेडिकल के लिए जो साल्ट है उसमें हमने HCl मिलाया वाटर सॉल्यूशन बना करके। तो सबसे पहले वाइट पीपीटी या सफेद अवक्षय प्राप्त होते हैं लेड क्लोराइड के। अब पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट में लेड क्लोराइड के जो वाइट पीपीटी या सफेद अवक्षय है उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो लेड आयोडाइड के गहरे पीले अवक्षय प्राप्त होते हैं। और यदि K2CrO4 टेस्ट लगाएंगे तो इस प्रकार से लेड क्रोमेट के पीले अवक्षय प्राप्त होते हैं। परिणाम या रिजल्ट किस प्रकार लिखेंगे, एसिड रेडिकल एसीटेट CH3CO- ऊपर लगाएंगे एंड बेसिक रेडिकल Pb++ प्रेजेंट इन द गिवन आयरनिक पाउडर, अर्थात दिए गए कार्बनिक पाउडर में अम्लीय मूलक एसीटेट और क्षारीय मूलक Pb++ उपस्थित है। फिर प्रिकॉशंस लिखेंगे, टेस्ट ट्यूब शुड बी क्लीन एंड ड्राई, स्मॉल अमाउंट ऑफ द पाउडर शुड बी टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, ऑलवेज एड स्मॉल अमाउंट ऑफ reagents, carefully observe the color and nature of the evolved gas in reacting mixture, do not smell gas in test directly, confirmatory test is necessary for analysis of acid and basic radicals। कौन कौन सी सावधानियां हम प्रयोग में करेंगे, टेस्ट ट्यूब साफ और सूखी होना चाहिए, पाउडर की कम मात्रा लेना चाहिए, हमेशा अभिक्रमक कम मात्रा में डालना चाहिए, अभिक्रियाशील मिश्रण में उत्पन्न गैस के रंग और प्रकृति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। इसी से आप जो है एक अनुमान लगाते हैं कि कौन सा मूलक उपस्थित हो सकता है। टेस्ट ट्यूब से सीधे कभी भी गैस की गंध न लें, ये हानिकारक हो सकता है। अम्लीय और क्षारीय मूलक के विश्लेषण के लिए पुष्टि परीक्षण जरूरी है, उसके बाद ही हम जो है एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लाइव डेमो ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए आप इस चैनल पे जो है लिंक करके और देख सकते हैं। तो आज आपने किस प्रकार से लेड और एसीटेट, ये दो जो रेडिकल है यानी लेड क्षारीय मूलक और एसीटेट अम्लीय मूलक को आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से इसको रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।